कुछ इस अदा से कि रुथी बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। ये खबर निहायत ही दुख के साथ दी जाती है कि गुलगाम कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले शौकत अहमद मीर वल्द गुलाम हसन मीर की तबीयत चंडीगढ़ में अचानक खराब हो जाती है, जिसको फौरन श्रीनगर लाया गया और मजीद इलाज मुआवजा के लिए सिक्किम मंसूरा में दाखिल किया गया। लेकिन बदकिस्मती की वजह से शौकत अहमद मीर अपनी जिंदगी की जंग हार गया। मरहूम शौकत अहमद मीर गरीब घराने से ताल्लुक रखता है। मरहूम अपने पीछे 2 बच्चे, एक नौजवान बहन और एक बूढ़ी माँ को छोड़ गया। मरहूम घर का वाहिद कमाल था। मरहूम शौकत अहमद मीर काफी शरीफ नफस और दयानतदार इंसानों में शुमार थे। अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब करे। मरहूम का नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में आज दिन के 10:30 बजे पढ़ा जाएगा। लिहाजा आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि नमाज जनाजा में शिरकत करें। उस मरहूम शौकत अहमद मीर के फौत होने पर कई सियासी, समाजी व दीनी रहनुमाओं ने दुख का इजहार किया। अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब करे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इस नमाज जनाजा में शरीक हो सकें। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुथी बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। ये खबर निहायत ही दुख के साथ दी जाती है कि गुलगाम कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले शौकत अहमद मीर वल्द गुलाम हसन मीर की तबीयत चंडीगढ़ में अचानक खराब हो जाती है, जिसको फौरन श्रीनगर लाया गया और मजीद इलाज मुआवजा के लिए सिक्किम मंसूरा में दाखिल किया गया। लेकिन बदकिस्मती की वजह से शौकत अहमद मीर अपनी जिंदगी की जंग हार गया। मरहूम शौकत अहमद मीर गरीब घराने से ताल्लुक रखता है। मरहूम अपने पीछे 2 बच्चे, एक नौजवान बहन और एक बूढ़ी माँ को छोड़ गया। मरहूम घर का वाहिद कमाल था। मरहूम शौकत अहमद मीर काफी शरीफ नफस और दयानतदार इंसानों में शुमार थे। अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब करे। मरहूम का नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में आज दिन के 10:30 बजे पढ़ा जाएगा। लिहाजा आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि नमाज जनाजा में शिरकत करें। उस मरहूम शौकत अहमद मीर के फौत होने पर कई सियासी, समाजी व दीनी रहनुमाओं ने दुख का इजहार किया। अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब करे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इस नमाज जनाजा में शरीक हो सकें। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुथी बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। ये खबर निहायत ही दुख के साथ दी जाती है कि गुलगाम कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले शौकत अहमद मीर वल्द गुलाम हसन मीर की तबीयत चंडीगढ़ में अचानक खराब हो जाती है, जिसको फौरन श्रीनगर लाया गया और मजीद इलाज मुआवजा के लिए सिक्किम मंसूरा में दाखिल किया गया। लेकिन बदकिस्मती की वजह से शौकत अहमद मीर अपनी जिंदगी की जंग हार गया। मरहूम शौकत अहमद मीर गरीब घराने से ताल्लुक रखता है। मरहूम अपने पीछे 2 बच्चे, एक नौजवान बहन और एक बूढ़ी माँ को छोड़ गया। मरहूम घर का वाहिद कमाल था। मरहूम शौकत अहमद मीर काफी शरीफ नफस और दयानतदार इंसानों में शुमार थे। अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब करे। मरहूम का नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में आज दिन के 10:30 बजे पढ़ा जाएगा। लिहाजा आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि नमाज जनाजा में शिरकत करें। उस मरहूम शौकत अहमद मीर के फौत होने पर कई सियासी, समाजी व दीनी रहनुमाओं ने दुख का इजहार किया। अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब करे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इस नमाज जनाजा में शरीक हो सकें। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुथी बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। ये खबर निहायत ही दुख के साथ दी जाती है कि गुलगाम कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले शौकत अहमद मीर वल्द गुलाम हसन मीर की तबीयत चंडीगढ़ में अचानक खराब हो जाती है, जिसको फौरन श्रीनगर लाया गया और मजीद इलाज मुआवजा के लिए सिक्किम मंसूरा में दाखिल किया गया। लेकिन बदकिस्मती की वजह से शौकत अहमद मीर अपनी जिंदगी की जंग हार गया। मरहूम शौकत अहमद मीर गरीब घराने से ताल्लुक रखता है। मरहूम अपने पीछे 2 बच्चे, एक नौजवान बहन और एक बूढ़ी माँ को छोड़ गया। मरहूम घर का वाहिद कमाल था। मरहूम शौकत अहमद मीर काफी शरीफ नफस और दयानतदार इंसानों में शुमार थे। अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब करे। मरहूम का नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में आज दिन के 10:30 बजे पढ़ा जाएगा। लिहाजा आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि नमाज जनाजा में शिरकत करें। उस मरहूम शौकत अहमद मीर के फौत होने पर कई सियासी, समाजी व दीनी रहनुमाओं ने दुख का इजहार किया। अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब करे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इस नमाज जनाजा में शरीक हो सकें।
बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुथी बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। ये खबर निहायत ही दुख के साथ दी जाती है कि गुलगाम कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले शौकत अहमद मीर वल्द गुलाम हसन मीर की तबीयत चंडीगढ़ में अचानक खराब हो जाती है, जिसको फौरन श्रीनगर लाया गया और मजीद इलाज मुआवजा के लिए सिक्किम मंसूरा में दाखिल किया गया। लेकिन बदकिस्मती की वजह से शौकत अहमद मीर अपनी जिंदगी की जंग हार गया। मरहूम शौकत अहमद मीर गरीब घराने से ताल्लुक रखता है। मरहूम अपने पीछे 2 बच्चे, एक नौजवान बहन और एक बूढ़ी माँ को छोड़ गया। मरहूम घर का वाहिद कमाल था। मरहूम शौकत अहमद मीर काफी शरीफ नफस और दयानतदार इंसानों में शुमार थे। अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब करे। मरहूम का नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में आज दिन के 10:30 बजे पढ़ा जाएगा। लिहाजा आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि नमाज जनाजा में शिरकत करें। उस मरहूम शौकत अहमद मीर के फौत होने पर कई सियासी, समाजी व दीनी रहनुमाओं ने दुख का इजहार किया। अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब करे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इस नमाज जनाजा में शरीक हो सकें। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुथी बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। ये खबर निहायत ही दुख के साथ दी जाती है कि गुलगाम कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले शौकत अहमद मीर वल्द गुलाम हसन मीर की तबीयत चंडीगढ़ में अचानक खराब हो जाती है, जिसको फौरन श्रीनगर लाया गया और मजीद इलाज मुआवजा के लिए सिक्किम मंसूरा में दाखिल किया गया। लेकिन बदकिस्मती की वजह से शौकत अहमद मीर अपनी जिंदगी की जंग हार गया। मरहूम शौकत अहमद मीर गरीब घराने से ताल्लुक रखता है। मरहूम अपने पीछे 2 बच्चे, एक नौजवान बहन और एक बूढ़ी माँ को छोड़ गया। मरहूम घर का वाहिद कमाल था। मरहूम शौकत अहमद मीर काफी शरीफ नफस और दयानतदार इंसानों में शुमार थे। अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब करे। मरहूम का नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में आज दिन के 10:30 बजे पढ़ा जाएगा। लिहाजा आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि नमाज जनाजा में शिरकत करें। उस मरहूम शौकत अहमद मीर के फौत होने पर कई सियासी, समाजी व दीनी रहनुमाओं ने दुख का इजहार किया। अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब करे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इस नमाज जनाजा में शरीक हो सकें। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुथी बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। ये खबर निहायत ही दुख के साथ दी जाती है कि गुलगाम कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले शौकत अहमद मीर वल्द गुलाम हसन मीर की तबीयत चंडीगढ़ में अचानक खराब हो जाती है, जिसको फौरन श्रीनगर लाया गया और मजीद इलाज मुआवजा के लिए सिक्किम मंसूरा में दाखिल किया गया। लेकिन बदकिस्मती की वजह से शौकत अहमद मीर अपनी जिंदगी की जंग हार गया। मरहूम शौकत अहमद मीर गरीब घराने से ताल्लुक रखता है। मरहूम अपने पीछे 2 बच्चे, एक नौजवान बहन और एक बूढ़ी माँ को छोड़ गया। मरहूम घर का वाहिद कमाल था। मरहूम शौकत अहमद मीर काफी शरीफ नफस और दयानतदार इंसानों में शुमार थे। अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब करे। मरहूम का नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में आज दिन के 10:30 बजे पढ़ा जाएगा। लिहाजा आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि नमाज जनाजा में शिरकत करें। उस मरहूम शौकत अहमद मीर के फौत होने पर कई सियासी, समाजी व दीनी रहनुमाओं ने दुख का इजहार किया। अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब करे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इस नमाज जनाजा में शरीक हो सकें। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुथी बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। ये खबर निहायत ही दुख के साथ दी जाती है कि गुलगाम कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले शौकत अहमद मीर वल्द गुलाम हसन मीर की तबीयत चंडीगढ़ में अचानक खराब हो जाती है, जिसको फौरन श्रीनगर लाया गया और मजीद इलाज मुआवजा के लिए सिक्किम मंसूरा में दाखिल किया गया। लेकिन बदकिस्मती की वजह से शौकत अहमद मीर अपनी जिंदगी की जंग हार गया। मरहूम शौकत अहमद मीर गरीब घराने से ताल्लुक रखता है। मरहूम अपने पीछे 2 बच्चे, एक नौजवान बहन और एक बूढ़ी माँ को छोड़ गया। मरहूम घर का वाहिद कमाल था। मरहूम शौकत अहमद मीर काफी शरीफ नफस और दयानतदार इंसानों में शुमार थे। अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब करे। मरहूम का नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में आज दिन के 10:30 बजे पढ़ा जाएगा। लिहाजा आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि नमाज जनाजा में शिरकत करें। उस मरहूम शौकत अहमद मीर के फौत होने पर कई सियासी, समाजी व दीनी रहनुमाओं ने दुख का इजहार किया। अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब करे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाएं।
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इस नमाज जनाजा में शरीक हो सकें। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। ये खबर निहायत ही दुख के साथ दी जाती है कि गुलगाम कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले शौकत अहमद मीर वल्द गुलाम हसन मीर की तबीयत चंडीगढ़ में अचानक खराब हो जाती है, जिसको फौरन श्रीनगर लाया गया और मजीद इलाज मुआवजा के लिए सिक्किम सोरा में दाखिल किया गया। लेकिन बदकिस्मती की वजह से शौकत अहमद मीर अपनी जिंदगी की जंग हार गया। मरहूम शौकत अहमद मीर गरीब घराने से ताल्लुक रखता है। मरहूम अपने पीछे 2 बच्चे, एक नौतवा बहन और एक बूढ़ी माँ को छोड़ गया। मरहूम घर का वाहिद कमाल था। मरहूम शौकत अहमद मीर काफी शरीफ नफस और दयानतदार इंसानों में शुमार थे। अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब करे। मरहूम का नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में आज दिन के 10:30 बजे पढ़ा जाएगा। लिहाजा अब सब लोगों से दरख्वास्त है कि नमाज जनाजा में शिरकत करें। मरहूम शौकत अहमद मीर के फौत होने पर कई सियासी, समाजी व दीनी रहनुमाओं ने दुख का इजहार किया। अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब करे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इस नमाज जनाजा में शरीक हो सकें। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। ये खबर निहायत ही दुख के साथ दी जाती है कि गुलगाम कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले शौकत अहमद मीर वल्द गुलाम हसन मीर की तबीयत चंडीगढ़ में अचानक खराब हो जाती है, जिसको फौरन श्रीनगर लाया गया और मजीद इलाज मुआवजा के लिए सिक्किम सोरा में दाखिल किया गया। लेकिन बदकिस्मती की वजह से शौकत अहमद मीर अपनी जिंदगी की जंग हार गया। मरहूम शौकत अहमद मीर गरीब घराने से ताल्लुक रखता है। मरहूम अपने पीछे 2 बच्चे, एक नौतवा बहन और एक बूढ़ी माँ को छोड़ गया। मरहूम घर का वाहिद कमाल था। मरहूम शौकत अहमद मीर काफी शरीफ नफस और दयानतदार इंसानों में शुमार थे। अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब करे। मरहूम का नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में आज दिन के 10:30 बजे पढ़ा जाएगा। लिहाजा अब सब लोगों से दरख्वास्त है कि नमाज जनाजा में शिरकत करें। मरहूम शौकत अहमद मीर के फौत होने पर कई सियासी, समाजी व दीनी रहनुमाओं ने दुख का इजहार किया। अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब करे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इस नमाज जनाजा में शरीक हो सकें। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। ये खबर निहायत ही दुख के साथ दी जाती है कि गुलगाम कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले शौकत अहमद मीर वल्द गुलाम हसन मीर की तबीयत चंडीगढ़ में अचानक खराब हो जाती है, जिसको फौरन श्रीनगर लाया गया और मजीद इलाज मुआवजा के लिए सिक्किम सोरा में दाखिल किया गया। लेकिन बदकिस्मती की वजह से शौकत अहमद मीर अपनी जिंदगी की जंग हार गया। मरहूम शौकत अहमद मीर गरीब घराने से ताल्लुक रखता है। मरहूम अपने पीछे 2 बच्चे, एक नौतवा बहन और एक बूढ़ी माँ को छोड़ गया। मरहूम घर का वाहिद कमाल था। मरहूम शौकत अहमद मीर काफी शरीफ नफस और दयानतदार इंसानों में शुमार थे। अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब करे। मरहूम का नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में आज दिन के 10:30 बजे पढ़ा जाएगा। लिहाजा अब सब लोगों से दरख्वास्त है कि नमाज जनाजा में शिरकत करें। मरहूम शौकत अहमद मीर के फौत होने पर कई सियासी, समाजी व दीनी रहनुमाओं ने दुख का इजहार किया। अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब करे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इस नमाज जनाजा में शरीक हो सकें। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। ये खबर निहायत ही दुख के साथ दी जाती है कि गुलगाम कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले शौकत अहमद मीर वल्द गुलाम हसन मीर की तबीयत चंडीगढ़ में अचानक खराब हो जाती है, जिसको फौरन श्रीनगर लाया गया और मजीद इलाज मुआवजा के लिए सिक्किम सोरा में दाखिल किया गया। लेकिन बदकिस्मती की वजह से शौकत अहमद मीर अपनी जिंदगी की जंग हार गया। मरहूम शौकत अहमद मीर गरीब घराने से ताल्लुक रखता है। मरहूम अपने पीछे 2 बच्चे, एक नौतवा बहन और एक बूढ़ी माँ को छोड़ गया। मरहूम घर का वाहिद कमाल था। मरहूम शौकत अहमद मीर काफी शरीफ नफस और दयानतदार इंसानों में शुमार थे। अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब करे। मरहूम का नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में आज दिन के 10:30 बजे पढ़ा जाएगा। लिहाजा अब सब लोगों से दरख्वास्त है कि नमाज जनाजा में शिरकत करें। मरहूम शौकत अहमद मीर के
फौत होने पर कई सियासी समाजी व दीनी रहनुमाओं ने दुख का इजहार किया। अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब करे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इस नमाज जनाजा में शरीक हो सकें। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुथी बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। ये खबर निहायत ही दुख के साथ दी जाती है कि गुलगाम कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले शौकत अहमद मीर वल्द गुलाम हसन मीर की तबीयत चंडीगढ़ में अचानक खराब हो जाती है, जिसको फौरन श्रीनगर लाया गया और मजीद इलाज मुआवजा के लिए सिक्किम सोरा में दाखिल किया गया। लेकिन बदकिस्मती की वजह से शौकत अहमद मीर अपनी जिंदगी की जंग हार गया। मरहूम शौकत अहमद मीर गरीब घराने से ताल्लुक रखता है। मरहूम अपने पीछे 2 बच्चे, एक नौतवा बहन और एक बूढ़ी माँ को छोड़ गया। मरहूम घर का वाहिद कमाल था। मरहूम शौकत अहमद मीर काफी शरीफ नफस और दयानतदार इंसानों में शुमार थे। अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब करे। मरहूम का नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में आज दिन के 10:30 बजे पढ़ा जाएगा। लिहाजा अब सब लोगों से दरख्वास्त है कि नमाज जनाजा में शिरकत करें। मरहूम शौकत अहमद मीर के फौत होने पर कई सियासी समाजी व दीनी रहनुमाओं ने दुख का इजहार किया। अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब करे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इस नमाज जनाजा में शरीक हो सकें। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुथी बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। ये खबर निहायत ही दुख के साथ दी जाती है कि गुलगाम कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले शौकत अहमद मीर वल्द गुलाम हसन मीर की तबीयत चंडीगढ़ में अचानक खराब हो जाती है, जिसको फौरन श्रीनगर लाया गया और मजीद इलाज मुआवजा के लिए सिक्किम सोरा में दाखिल किया गया। लेकिन बदकिस्मती की वजह से शौकत अहमद मीर अपनी जिंदगी की जंग हार गया। मरहूम शौकत अहमद मीर गरीब घराने से ताल्लुक रखता है। मरहूम अपने पीछे 2 बच्चे, एक नौतवा बहन और एक बूढ़ी माँ को छोड़ गया। मरहूम घर का वाहिद कमाल था। मरहूम शौकत अहमद मीर काफी शरीफ नफस और दयानतदार इंसानों में शुमार थे। अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब करे। मरहूम का नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में आज दिन के 10:30 बजे पढ़ा जाएगा। लिहाजा अब सब लोगों से दरख्वास्त है कि नमाज जनाजा में शिरकत करें। मरहूम शौकत अहमद मीर के फौत होने पर कई सियासी समाजी व दीनी रहनुमाओं ने दुख का इजहार किया। अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब करे और लवाहिकीन